हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th लेसन 6 पार्ट 2 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनके अंदर पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है, उसके बाद परिभाषा देखेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो लोहे की कोई चीज़ें पड़ी होती है, लोहे के टुकड़े या लोहे की कुर्सी इत्यादि जो खुले में पड़ी होती है, उनके ऊपर आपने जंग लगते हुए देखा होगा। कोई भी जो लोहे का जैसे पलंग, जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, लोहे का पलंग, टूटी कुर्सी या कोई भी जो लोहे की चीज़ है, अगर वो खुले वातावरण के अंदर पड़ी हुई है जहाँ पर हवा, पानी की नमी इत्यादि लगते हैं, तो उसके ऊपर आपने एक भूरे रंग की परत देखी होगी और जैसे आप हाथ लगाते हो तो वो आपके हाथ के ऊपर भी भूरे से उतर के आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना। वो जंग कहलाता है। पार्क वगैरह में आपने अपने स्कूल में आपकी जो स्लाइड है, फिसल पट्टी है, सीढ़ियाँ हैं, बेंचेस हैं, उनके ऊपर भी आपने देखा होगा खुले में रहती हैं कई बार, और अगर आपके पे जो कलर किया हुआ होता है वो कलर उतर जाता है तो वहाँ पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो इसी प्रकार से घर में रखी हुई बहुत सी चीज़ें, कुल्हाड़ी, हथौड़ा या कोई भी जो लोहे की चीज़ है, लोहे का चिमटा है, तवा है, अगर वो यूज़ नहीं आ रहा है, गीला या खुला समय तक पड़ा हुआ है, कुछ समय तक वो पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। जंग लोहे के ऊपर लगती है, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि जो जंग है वो भी लोहा ही है। जंग क्या है, उसके ऊपर एक अलग से जो पदार्थ बन जाता है, जो नया पदार्थ बन जाता है, उसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो रासायनिक गुण होते हैं, वो लोहे से अलग होते हैं। तो यानी वह अभिक्रिया जिसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी लोहे के ऊपर क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया जिसको अपन क्या कहते हैं, जंग के रूप में हम जान रहे हैं। तो यह जो पूरी प्रक्रिया हुई है, जो क्रिया हुई, इसको हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक और प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए आप एक मैग्नीशियम की पतली पट्टी लेंगे और उसको, या मैग्नीशियम का पतला तार ले सकते हैं, उसके किनारे को हम रेगमाल से रगड़ के साफ़ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे, साफ़ करने के बाद उसको जलाएंगे। सिरे को मोमबत्ती की नोक से उसको धीरे धीरे जलाएंगे तो हम देखेंगे कि यह चमकदार श्वेत पदार्थ प्रकाश के साथ जलती है और जलने के बाद धीरे धीरे इसमें से क्या निकलता है, श्वेत पाउडर, सफ़ेद नीचे देखिए श्वेत पाउडर निकलने लगता है, जो कि क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये राख बनी है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूरा बना है, क्या इससे हम वापस मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम का वायर बना सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैग्नीशियम को हमने जलाया तो उसके जलने से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इससे हम वापस इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर भी क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जो अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न समीकरण के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम, जिसका रासायनिक प्रतीक है Mg प्लस ऑक्सीजन O2, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जिससे किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो आपको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिली है, इस राख को हम क्या करेंगे, पानी के अंदर घोल लेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे। अब जब हमने इसको अच्छे से हिलाया तो ये क्या बन गया, एक विलयन बन गया, जो कि आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके अंदर घोला और पानी के अंदर घोल लिया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी यानी H2O, MgO और H2O मिलके क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ये विलयन बना है, इसके अंदर हम लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र अलग अलग डुबा के देखेंगे। आपको क्या दिखाई देता है, क्या लाल लिटमस पत्र का रंग नीला होता है या नीले लिटमस का लाल होता है? तो हम देखेंगे कि लाल लिटमस का रंग नीला नहीं होता है, लेकिन नीले लिटमस पत्र का क्या, लाल रंग हो जाता है, यानी उसका रंग बदल जाता है। क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक क्षारक है, और क्षारक हमें पता है कि नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड
किससे बना था, ये अपने पता है कि हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने जल में घोला, यानी MgO + H2O = MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया के दौरान हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये भी एक क्या है, नया पदार्थ है, यानी यहाँ पर भी क्या हुई, एक अन्य रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम इसी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक और प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे और बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, पानी भर लेंगे, और उस पानी आधा कप पानी भर लेंगे, मतलब आधा बीकर भर लेंगे, और उस बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट, सामान्य भाषा में जिसे हम क्या कहते हैं, नीला थोथा लेंगे और उस पानी के अंदर डालेंगे, हम उसको घोलेंगे। तो घोलने से आपको जैसा दिखाई दे रहा है इस प्रकार से नीले रंग का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस नीले रंग का जो सॉल्यूशन बना है, इस नीले रंग के सॉल्यूशन का थोड़ी सी मात्रा को हम अलग बॉटल में या अलग एक टेस्ट ट्यूब में निकाल के रख देंगे, ताकि हमें उसका फिक्स रंग कि नीला रंग बना, कैसा नीला रंग बना है वो हमें दिखाई दे, हम उसको निकाल के अलग रख लेंगे। अब इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, या तो आप जो यूज़ की हुई ब्लेड है वो डाल सकते हैं, या एक कील लेकर आप उसके अंदर डाल देंगे और उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद जब आप देखेंगे तो उस जो विलयन जिसका रंग आपने नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, वो नीला रंग इस हरे रंग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और जो आपने कील या ब्लेड उसके अंदर डाली थी, उस कील या ब्लेड को आप निकाल के देखेंगे तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ब्लेड के ऊपर जंग टाइप लग जाएगा, यानी कॉपर की परत उस ब्लेड के ऊपर आ जाएगी, वो भूरे भूरे रंग की पूरी परत उसके ऊपर आ जाएगी। कील डाली है तो कील के ऊपर भी एक भूरे रंग की परत उसके ऊपर आ जाएगी, यानी जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसके अंदर से कॉपर तो आ जाएगा ब्लेड और कील के ऊपर, और जो बीकर है, बीकर के अंदर आयरन सल्फेट का हल्के हरे रंग का विलयन उसके अंदर बन जाएगा। यह भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में अभिक्रिया होने के कारण बनती है। विलयन का रंग नीले से हरा हो जाएगा, और जो पदार्थ बना ये क्या बना, हरा रंग क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस विलयन के अंदर कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और जो लोहे की कील या जो ब्लेड है उसके ऊपर जो भूरा रंग आया है वो तांबे की परत के कारण आया है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट था, यानी कॉपर और सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो उसमें से कॉपर निकल के इस ब्लेड या कील के ऊपर आकर जम जाता है एक परत के रूप में, और एक नया पदार्थ बन जाता है, जिसे अपन रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe यानी लोहा, और इनसे मिलकर क्या बना, आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 जो कि हरे रंग का है, और क्या निकला साथ में, कॉपर जो कि ब्लेड या लोहे की कील के ऊपर हमें भूरे निक्षेप के रूप में दिखाई देता है। अर्थात इसमें हमने क्या देखा कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनके बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और इन रासायनिक परिवर्तन से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके कुछ और उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।